बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। आज हमारी एक स्पेशल लाइव स्ट्रीम है जो पाकिस्तानी मीडिया पे आजकल जो कुछ हो रहा है आपने वो यकीनन देखा होगा, एक के बाद एक। इट इज़ समथिंग विच इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। समझ में नहीं आने वाली बात है कि आखिरकार क्यों हो रहा है ऐसा, लेकिन ये हो रहा है। तो उसके ऊपर बहुत सा कंटेंट प्रोड्यूस किया मैंने भी पाकिस्तान में, और बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने भी किया है, शऊर ने किया है, उलमा पाकिस्तान भर से उन्होंने अपना मज़म्मती बयानात दिए हैं, वीडियोस बनाए हैं। तो ये एक सिलसिला पाकिस्तान में चल निकला है जिससे एक रैबिट होल की तरह ना कि ये आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए आज ये स्पेशल लाइव स्ट्रीम हम कर रहे हैं ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचा सके कि एक्चुअली क्या हो रहा है। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड इसका मैं अर्ज कर दूं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह अज़ीज़ हम जो कॉलर्स हैं वो लेना शुरू कर देंगे। बैकग्राउंड इसका कुछ यूं है कि एक प्रोग्राम जियो पे आया 10 मुहर्रम को, जिसका नाम था सफ़रे इश्क, और उसमें यकीनी तौर पे अहले बैत के जो असल में उनके हक में वो प्रोग्राम था, उनकी जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जो उनको इज़्ज़तें दी हैं, उनकी जो फ़ज़ाइल हैं, उसके ऊपर प्रोग्राम था। लेकिन उन पे बात करते करते कुछ वाक़यात ऐसे कि जैसे जब जनाब रसूलुल्लाह मअब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत सजदा में होते और हज़रत हसनैन अगर आ जाते तो उनके जिस्म मुबारक पे चढ़ने की कोशिश करते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रवायत आपकी यकीनन इल्म में होगी कि सजदा लंबा कर लिया, उनको गोद में बिठा के लोगों को बताया कि ये जो है ये मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। वो हदीस के मैं इनसे हूँ, ये मुझसे हैं, हज़रत पर्टिकुलरली इमाम हुसैन के बारे में, और ये कि जन्नती नौजवानों के सरदार। ये सारी बातें तो अपने रवायात पे सुनी हैं। जियो पे ये हुआ कि इन रवायात को विजुअली डिपिक्ट कर दिया गया, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी खाके दिखा दिए गए, हज़रत हसनैन के भी दिखा दिए गए। यहाँ पे एक चीज़ कहना बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि जनाब रसूलुल्लाह मअब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत नबी गैर नबी से उनका मामला डिफरेंट है। दुनिया में इस्लामी ममालिक की अप्रूव्ड हमारे पास ऐसे ड्रामे, ऐसी फिल्में मौजूद हैं कि जहाँ पे असहाब के चेहरे दिखाए गए। द मैसेज है, द उमर सीरीज़ है, उसके तो बेसिकली वो एक और मामला रहा। लेकिन एक चीज़ कंसिस्टेंट रही कि इन सब में कहीं पे भी जनाब रसूलुल्लाह मअब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चेहरा मुबारक है या उनका जो जिस्म मुबारक है उसका कोई खाका किसी जगह पे नहीं दिखाया गया। इसके अलावा कुछ और मुल्क आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे बाकी अंबिया जो हैं उनके हवाले से भी आपको ये मिल जाएगा कि उन पे फिल्में बनी हैं, लेकिन जनाब रसूलुल्लाह मअब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बिल्कुल नहीं। अब रहा पाकिस्तान का मामला, तो पाकिस्तान का कानून क्लियर है, लेकिन पाकिस्तान के कानून पे बात करने से पहले जो सिलसिला शुरू किया था कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये सिलसिला चल ही रहा था तो ARY डिजिटल, उस पर बहुत बड़ी तादाद में ऐसे प्रोग्राम्स, उनके लिंक्स शेयर होना शुरू हो गए जो पहले से वहाँ पे मौजूद थे और यकीनन काफ़ी अरसे से मौजूद थे, जहाँ पे मुख्तलिफ अंबिया की ज़िंदगी के हालात बयान किए गए थे और उन को विजुअलाइज किया गया, डिपिक्ट किया गया, यानी कि अंबिया के जो खाके हैं वो दिखाए गए। सो दैट इटसेल्फ वाज ए प्रॉब्लम। लेकिन ये सिलसिला यहाँ पे ना रुका, क्योंकि उसके बाद फिर ये हुआ कि बहुत बड़ी तादाद में जो पॉडकास्टर हजरात हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हर लेवल के कंटेंट क्रिएटर्स, उनके फिर लिंक्स आना शुरू हो गए कि ये तो एक बहुत बड़ा इशू है। तो अब ये मामला अब PTA के हवाले से हम बात कर रहे हैं। जहां तक जियो और पैमरा का ताल्लुक, मैं चाहता हूँ जियो और ARY या किसी भी और टीवी चैनल का ताल्लुक है, वो PTA के साथ साथ पैमरा का भी इशू है, इसलिए कि पैमरा रेगुलेट करता है जो नेशनल टीवी है उसको, जो PTA है वो सोशल मीडिया को रेगुलेट करता है। तो जो नेशनल टीवी पे चल गया उसको पैमरा ने देखना है, लेकिन नेशनल टीवी के चलने के बाद अगर वो सोशल मीडिया पे आया है जैसे कि YouTube है या Facebook है तो उसको फिर PTA ने देखना है। तो अब यहाँ से हम इन चीज़ों को थोड़ा सा सेपरेट करना चाहते हैं। हम अब ये चाहते हैं कि PTA अपना भरपूर किरदार अदा करे और एक स्टर्न वार्निंग जारी करे कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस तरह का कोई ना कोई कंटेंट अपलोड किया है उसको वो फौरी तौर पे रिमूव करे, एक सर्टेन टाइम विंडो दे दे और उसको रिमूव करे, दैट्स इट। उसके बाद जाके फिर जब वो टाइम पीरियड गुजर जाता है तो फिर कानूनी कार्रवाई स्टार्ट की जाए। जियो और ARY का मामला इसमें डिफरेंट इस हवाले से है कि इन एडिशन टू PTA उनको पैमरा ने भी देखना है। अब जियो ने ये जो पैमरा ने 15 दिन के लिए जियो को मुअत्तल किया, और कुछ लोग समझते हैं कि जियो को 15 दिन की सजा मिली है, ये 15 दिन की सजा नहीं मिली है, 15 दिन की सस्पेंशन है। इस सस्पेंशन टाइम के अंदर और क्या होगा ये देखा जाएगा। वो क्या होगा एट द मोमेंट वी डोंट नो, लेकिन जियो ने कंफर्म किया है कि जो ऐसे लोग थे जिन्होंने ये हरकत की है उनको निकाल दिया गया है काम से, और ये कि कोई आलम दीन होंगे मजीद जो वहाँ पे जाके देखेंगे कि फ्यूचर में उनका कंटेंट किस तरह का आएगा। ये मामला चल रहे थे कि साथ ही जियो की तरफ से एक और ड्रामा भी सामने आ गया जिसमें एक अदाकारा है, वो किसी
I don't know, कोई गुस्से में है, डिस्ट्रेस में है और कमरे की चीज़ें फेंक रही है, तोड़ फोड़ गालबन कर रही है, तो उसमें उसने एक किताब उठा के पढ़ख दी. मसला ये था कि वो किताब इस्लामिक स्टडीज़ की थी, जिसमें मस्जिद नबवी की बड़ी प्रोमिनेंट तस्वीर थी, और मस्जिद नबवी यानी कि हम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हरम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं, कि एक बड़े ही गलत अंदाज से उसको पढ़ख दिया गया. नाउ व्हाट इज पर्टिकुलरली डिस्टर्बिंग इन दिस, कि उस शेल्फ के ऊपर जहां तक मैं देख सका हूं 2 किताबें थी. एक किताब के बारे में कुछ नहीं पता कि वो क्या थी, वो कैसे, उसमें क्या लिखा था, क्या था, बस वो नीचे फेंक दी गई. लेकिन इस किताब का कैमरा एंगल, इसके ऊपर लाइट्स, ये वो हर चीज इतनी प्रिसाइज तरीके से नजर आ रही थी कि जैसे वाकई ही ये वो चाह रहे थे कि ये दिखाया जाए. नाउ दिस इज नॉट माय क्लेम, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इट certainly feels that way. तो अब उस पे आगे जो कार्रवाई वगैरह है वो होनी है, और उस अदाकारा का बयान भी आ गया है कि देखिए हम तो अदाकार लोग हैं, मैंने तो अपना काम किया, मैं वहां से चली गई, अब ये सेट डिजाइनर कोई और होता है, ये उसने किया था, उस पे किताब वो वाकई मौजूद थी, लेकिन मुझे नहीं पता, हमने कोई रिहर्सल वगैरह नहीं की थी, मैंने वो सारा कर दिया. वो एक कानूनी मामला आगे जैसे जैसे वो चलेगा, वी विल नो दैट. इस सिलसिले में फिर रिवाइवलिस्ट ने और नजरिया पाकिस्तान मूवमेंट, एक अल्लाह अज़्ज़ व जल के करम से मौका मिला कि हम इस इशू को टेक अप करें. हमने मुल्क भर के उलमा से रब्ता किया, उन्हें इंगेज किया, उन्होंने आगे से बड़ी ज़बरदस्त एक रिस्पांस दिया, एक जो बड़ी कैसे कहते हैं ना टाइमली लीडरशिप उन्होंने प्रोवाइड की, और इदारों को इंगेज किया, लोगों को बताया कि आपने काम डाउन रहना है, कोई हमने वायलेंस नहीं करना, कोई ऐसी बात नहीं, बल्कि आपने रिलैक्स रह के आपने जस्ट इंतजार करना है उलमा का कि वो क्या कर रहे हैं. उन्होंने किया, हमने अपनी तरफ से कानूनी तौर पर कार्रवाइयाँ की, नतीजा उसका फिर बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा निकला. सेपरेटली जियो के खिलाफ हमने एक कैंपेन स्टार्ट की पैमरा में शिकायत की सूरत में. पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर 40,000 से ज्यादा शिकायत हमारे जो एनालिटिक्स हैं उनके एस्टिमेट्स के मुताबिक जा चुकी हैं. अगला टारगेट हमारा 1 लाख का है इस जुमे तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ के 1 लाख का फिगर हमने क्रॉस करना है, और ये सिलसिला फिर हम जब तक कोई इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती, हम चाहते हैं कि ये जारी रहे. आप भी अगर वो करना चाहते हैं तो कल की जो मेरी वीडियो है उस पर आप जा सकते हैं, और अगर इस वक्त हम लाइव बात कर रहे हैं, अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं किसी वक्त, तो इस लाइव से 1 दिन पहले की जो वीडियो है उसके पिन्ड कमेंट में आपको 6 लिंक्स मिलेंगे, कोई भी एक लिंक आप क्लिक कर सकते हैं, और आपकी जो मेलिंग ऐप है आपके मोबाइल फोन में, उसमें पूरी एक शिकायत खुल जाएगी. आपने सिर्फ सेंड का बटन दबाना है. इफ यू वांट टू टेक पार्ट इन दिस, बाय ऑल मींस डू दैट. शेयर करें, स्प्रेड करें आगे पीछे, कि जब तक इस पे कैमरा, माफी चाहता हूँ, कैमरा की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हमने ये सिलसिला इंशाअल्लाह अज़ीज़ जारी और सारी रखना है. मैं कुछ कमेंट्स हैं वो ले लूँ, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह मैं लिंक को ओपन करता हूँ, एंड वी विल स्टार्ट कन्वर्सेशंस जो हमारी लोगों के साथ होती हैं. कमेंट्स में हमारे जो भाई बहनें जिन्होंने बात की है, आप मुझे थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, और थोड़ा सा मुझे टाइम भी दीजिएगा, इसलिए कि मुझे बहुत आपके लिए वो कमेंट स्क्रीन पे आ जाता है. मेरे लिए मसला ये है कि मुझे पहले पढ़ना पड़ता है कि क्या लिखा हुआ है, कि कोई गलत चीज स्क्रीन पे ना आ जाए. तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. और आज हमारी स्क्रीन भी मुझसे बहुत ज़्यादा दूर है, सो आई थिंक I'll struggle with this. उख्ती जब तशरीफ ले आई तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़, और जब मैंने कहा और वो साथ ही आ गई. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. तमाम सामीन को भी सलाम मेरी तरफ से. जी कैसर भाई? ओके, बहुत ही अच्छी टाइमिंग में अभी आपका जिक्र यूं ही शुरू किया तो एकदम से स्टूडियो में पिंग आ गई. अच्छा, मैं कमेंट्स देख नहीं पा रहा, मुझसे काफ़ी दूर हैं, तो मैं ये चाह रहा था कि असल में हम लिंक पब्लिश करने से पहले कुछ कमेंट्स को, अगर हम कुछ क्वेश्चंस कोई ऐसे हैं, कुछ जवाब अगर हम दे सकें, तो वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू, अगर आप उनको देख सकती हैं? जी जी जी, आप जब तक पिन करें कमेंट, और मैं कोई क्विक सा अपनी नज़र घुमा लेती हूँ, कोई मुझे क्वेश्चन मिला तो मैं आपके आगे रख लूँगी. अच्छा जी ज़रूर. मुझे शिद्दत से इंतज़ार है, क्योंकि मुझे उस मौजू पर एक इंतहाई अहम बात गोशगुजार करनी है. ये है मिर्ज़ा जावेद भाई. लिंक पब्लिक हो जाएगा भाई, आप ज्वाइन कर लीजिए. ओके, सब मुसलमान यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को रिपोर्ट करके सोशल मीडिया पर बैन कर सकते हैं इनको. ठीक, सही. क्वेश्चन कोई है तो ज़रूर आप लोग दीजिएगा. ऐसी बड़ी कंपनीज के चैनल रिपोर्ट करने से बैंड नहीं होते. ये हसन परहार साहब लिख रहे हैं कि रिपोर्ट करने से ऐसी कंपनीज बैन नहीं होती. सर, बैन करना, ये आपको गलत फहमी है कि हम शायद बैन कराने के लिए सारा कुछ काम कर रहे हैं. दैट इज नॉट व्हाट द एंड गेम इज.
एंड गेम पाकिस्तान में कानून की जो कानून को नाफिज करना है वो है कि कोई ना कोई एक सिस्टम ऐसा रहे कि हमारा मीडिया शुतरे बेमहार ना बन जाए. बाकी अगर लगता है रेगुलेटर्स को कि बैन करना ही एक सोल्यूशन है तो श्योर दैट्स देयर चॉइस. हमारा ये काम है कि हम पैमरा को ये बताएं कि ये कानून की खिलाफ वर्जी की गई है, यू नीड टू टेक एक्शन. बाकी अभी हमारे पास अब बैक एंड में लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं. 2-3 चीजें हैं बड़ी जरूरी हैं और इस पे हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है हमारी तरफ से. नंबर 1, यहाँ पे कोई आपने तकफीर का फतवा नहीं देना है किसी पे. जो ही ये हरकत की गई, यू विल नो लॉन्गर बी पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन. आपने यहाँ पे वायलेंस की बात नहीं करनी है, कोई एक्सट्रीमिज्म की बात नहीं करनी है, किसी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन का आपने यहाँ पे जिक्र नहीं करना है. आपने सिंपल बात के कानूनी तरीके से जो हमारा रास्ता है, एक ही रास्ता है. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त AI से लोगों ने पूछा ये मामला क्या हुआ, तो AI भी आगे से कंफर्म कर रही है कि जिस तरह से इस मामले को लीड किया गया उसमें थैंक यू टू AI, उसमें मेरा जिक्र है कि जिस तरह से इस मामले को लीड किया गया कि कोई वायलेंस इंसाइटमेंट नहीं है, कोई तशद्दुद, कोई इंतहा पसंदी कुछ भी नहीं है, बल्कि खालिसतन कानूनी बुनियादों पे इस मामले को टेकअप किया गया और उसके नताइज निकले. यही हमारा तरीका है. इस पे अगर आप इन टर्म्स के साथ इत्तफाक नहीं करते हैं, आप इसमें कुछ ऐसी बात करना चाहते हैं जो आप समझते हैं कि आपकी तशफ़ी होगी, मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि आपकी तशफ़ी होती है या नहीं होती है. मेरा ताल्लुक इस कॉज के साथ है कि आपकी जहनी तशफ़ी की खातिर मैं इस कॉज को हर्ट नहीं करूंगा. कोई गैर कानूनी बात नहीं होगी, कोई दहशत गर्दाना सोच नहीं एक्सेप्ट की जाएगी. यहाँ पे कोई ऐसी बात जो ही होगा बगैर वार्निंग के उस वक्त आपको निकाल दिया जाएगा. वेरी सॉरी अगर आपको लग रहा है कि मैं की बात कर रहा हूँ अनकैरेक्टरिस्टिकली, बट दिस इज व्हाट इट इज. इसलिए जब आप कॉज की जिम्मेदारी लेते हैं तो फिर आपने इंडिविजुअल फीलिंग से आपको आगे बढ़ना पड़ता है, एंड दैट इज सर्टनली व्हाट आई इंटेंड टू डू. बाकी उख्ती मुझसे बहुत बेहतर ये काम करती हैं. इनफैक्ट वन माइट आर्गू शायद एंजॉय भी करती हैं. ले जी, जो काम मुझे सौंपा गया है उसको बड़ी अच्छी से इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से करने की कोशिश करते हैं. कुछ कॉलर्स हमारे साथ हैं. उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ट्विटर पर जो लोग हमें देख रहे हैं और तकरीबन 50 लोग देख रहे हैं, अगर आप में से हर कोई रीपोस्ट अभी कर दे, रीट्वीट अभी कर दे, तो आज की स्ट्रीम जो कि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर और हम सबकी जिम्मेदारी है इस पर आवाज़ उठाना, बात बुलंद करना, क्योंकि ये हमारे दीन का मामला है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का मामला है. तो इसके लिए आप सब से गुजारिश है कि आज बिल्कुल भी आपने सुस्ती और लेजीनेस नहीं दिखानी. कुछ भी करके आपने हर जगह इसको शेयर करना है, क्योंकि हम इस सब में एज अ मुस्लिम उम्मा एक कॉज के तौर पर शामिल हो रहे हैं और इंशाल्लाह इसका अजर अल्लाह सुब्हान तआला के पास ज़रूर पाएंगे. तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसलिए ज़रूर आज की स्ट्रीम को ज़रूर शेयर कर दिए कहीं पर भी आप देख रहे हैं. कॉलर्स हमारे साथ मौजूद है. गाइडलाइंस कैसर भाई ने दे दी हैं. कमेंट्स में भी रिस्पेक्टफुल रहिए और जाहिर सी बात है जब स्ट्रीम स्टार्ट होती है तो आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं. आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए. इंशाल्लाह आज की स्ट्रीम को आगे बढ़ाते हैं. हमारे साथ अली भाई